The eagles are falling and bears are becoming blind. यह 2022 के अंत की बात है जब डेविड स्टॉल्कनेक ने सुना कि आसमान से लाशें बरस रही हैं। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में एक वन्यजीवी जीव विज्ञानी स्टॉल्कनेच पहले से ही सबसे खराब होने का डर बता रहे थे। महीनों से लकड़ी की बतखें तटरेखाओं पर धुलाई कर रही थी, काले गिद्ध पेड़ों की टहनियों से छटपटा रहे थे, लेकिन अब लुइसियाना, मिजोरी, अरकानसास में हजारों भूतिया सफेद हिम बतख कृषि क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं। पक्षियों ने उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस जमीन पर गिर पड़े। लोग कह रहे थे कि वे सचमुच गिर रहे हैं। स्टॉल्कनेक ने मुझे बताया कि इससे पहले कि उनकी टीम ने प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण शुरू किया, उन्हें संदेह था कि वे जानते हैं वे क्या पाएंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा के घातक तनाव लगभग 1 साल से उत्तरी अमेरिका में फैल रही थी। महीनों बाद भी बर्ड फ्लू का प्रकोप जारी था। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानित 58.4 मिलियन घरेलू पक्षी मारे गए हैं। ज्ञात प्रकोप वाले फर्मों को सामूहिक रूप से अपनी मुर्गियों को मारना पड़ा, जिससे अंडों की कीमत बढ़ गई। चिड़ियाघरों ने झुंड बनाया है। उनके पक्षियों को संक्रमित जल पक्षी के साथ मुठभेड़ों से बचाने के लिए घर के अंदर, भूमि और समुद्र दोनों पर स्तनधारी आबादी, लोमड़ियों, भालू, मिंक, व्हेल, सील में वायरस लगातार फैल रहा है, जिससे डर है कि मनुष्य भी अगला शिकार हो सकता है। बर्ड फ्लू का तनाव हमारी अगली महामारी होने की संभावना नहीं है, लेकिन अनगिनत अन्य प्राणियों के लिए यह फ्लू महामारी पहले से शुरू हो चुकी है। यह उत्तरी अमेरिका की जैव विविधता को अच्छे के लिए बदल सकती है। एवियन फ्लू के घातक उपभेदों को पहले भी कई बार उत्तर अमेरिकी तटों पर लाया गया और तेजी से समाप्त किया गया है। 2014 में यह मामला था जब वायरस का एक अत्यधिक विषैला संस्करण एशिया से प्रशांत क्षेत्र को पार कर गया और अमेरिकी पोल्ट्री फार्मों पर आक्रमण कर दिया, जिससे श्रमिकों को लाखों मुर्गियों और टर्की को नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रूर हस्तक्षेप ने काम किया। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के एक पशु रोग विशेषज्ञ निकोल निमेत कहते हैं, उन्होंने सभी काम सही किए और इसे कली में डाल दिया। शायद ही कोई जंगली पक्षी प्रभावित हुआ हो। अंडे की कीमतों में कुछ समय के लिए उछाल आया, फिर मोटे तौर पर बेसलाइन पर वे आ गए। यह एक तरह से मर गया। निमित ने मुझे बताया कि सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि इस बार डायनामिक्स अलग है। महामारी जो पहली बार 2021 के पतन में यूरोप में फूटी थी, ऐसा प्रतीत होता है कि अटलांटिक को कनाडा में पार कर गई है, फिर पिछले साल शुरुआत के आसपास अमेरिका में फिर फैली। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 150 से अधिक जंगली और घरेलू एवियन प्रजातियों और कम से कम 1 दर्जन विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों में वायरस का पता लगाया। यह पीड़ितों की अब तक की सबसे लंबी और विविध सूची है, जिसे वायरस की दुनिया से इस तरह दावा किया है। कुछ पक्षियों के प्रकोप से ठीक होने की संभावना भी है। जब तक मनुष्य एवियन इन्फ्लुएंजा के इस विशेष तनाव के बारे में जानते हैं, वैज्ञानिक रूप से H5N1 के रूप में वर्गीकृत किया गया। वायरस कुछ प्रकार के जल पक्षी, विशेष रूप से मैलाइड्स, पिंटेल और अन्य तथाकथित डबलिंग बतखों पर अपेक्षाकृत और सॉफ्ट रहा है। कुछ आबादी का प्रसार 40% तक रहा है और वे उतने ही सामान्य हैं जितने सामान्य हो सकते हैं। मृत्यु तेजी से आ सकती है। कभी कभी संक्रमण शुरू होने के 1 या 2 दिन के भीतर पक्षी ऐसे झुक जाते हैं जैसे उन्हें गोली मार दी गई हो। उनके शरीर चट्टानों की तरह गिर रहे हैं। पोल्ट्री फार्मों पर प्रकोप केवल 2 या 3 दिनों में पूरे झुंड को मिटा सकता है।
जंगल की सेटिंग में स्थानीय लोगों ने गंजा चील को अपने घोंसलों से बाहर निकलते हुए देखा है, जो चीखती हुई चूजों को पीछे छोड़ गए हैं। जब तक संक्रमित पक्षी उनके क्लिनिक में हॉकिंस तक पहुंचते हैं, वे आमतौर पर लगभग मर चुके होते हैं। उन्हें उनके दुख से बाहर निकालने के अलावा उनकी मदद कैसे करें? हॉकिंस ने अनुमान लगाया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी टीम की इच्छा मृत्यु दर में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। स्तनधारियों ने अब तक बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। यह कहना मुश्किल है कि यह प्रकोप पहले की तुलना से कितना अधिक सही हुआ है, खराब हुआ है या कम हुआ है। माइक्रोबियल इवोल्यूशन एक अपराधी हो सकता है। फ्लू वायरस विशेष रूप से अपने RNA कोड को बदलने के लिए इच्छुक है। जब रोग जनकों के 2 आनुवंशिक रूप से भिन्न संस्करण एक ही कोशिका में समाप्त हो जाते हैं, तो वे अपने जीनोम के टुकड़े से भिन्न संस्करण की अदला बदली भी करते हैं। H5N1 का यह पुनरावृत्ति विशेष रूप से घातक बीमारी को भड़काने में माहिर हो सकता है। पेन स्टेट के एक पशु रोग विशेषज्ञ जस्टिन ब्राउन का मानना है कि काफी संभावना है यह देखने को मिलता है कि कितने जानवर मारे गए हैं या मल में पक्षियों के शरीर से अधिक आसानी से बाहर निकलना या वायु मार्ग से आंत में कोशिकाओं में अधिक कुशलता से प्रवेश करना भी हो सकता है। यह विशेष वायरस जंगली पक्षियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित प्रतीत होता है। स्कॉट लेंच ने एक महत्वपूर्ण बात बताया है कि जलवायु परिवर्तन के रूप में माइग्रेशन शेड्यूल बदल जाता है और एवियन प्रजातियों को एक दूसरे के दूषित मल के साथ अधिक लगातार संपर्क में धकेलता है। आपस में मिलने का जोखिम केवल बढ़ रहा है। संक्रमण की संख्या जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक जानवर मरेंगे। यह एक संख्या का खेल बन जाता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों, अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को फिर मिलूंगी इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।